नमस्कार साथियों, जय जोहार। आज एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने हम आपके सामने आए हैं। जैसा कि राजू सर ने कहा कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक हर तरह का फ्रॉड, हर तरह की चोरी मुमकिन है। और इसी सीरीज में जिस तरह से आपने वोट चोरी का नाम सुना होगा, आपने सीट चोरी का नाम सुना होगा, आपने पेपर चोरी का नाम सुना होगा, आपने चंदा चोरी का नाम सुना होगा, अब एक और चीज सुन लीजिए, अंगूठा चोरी। यह अंगूठा चोरी क्या है? यह लोगों की आइडेंटिटी छीनने का काम है। जिस तरह से एसआईआर में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करी गई कि एसआईआर में हम लोगों को जोड़ रहे हैं, पर आपने यह भी देखा कि एसआईआर में जिंदा लोगों के भी नाम काटे गए क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। वैसे ही अंगूठा चोरी में उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा करा और उनके अंगूठे लिए। यह है सिंगरौली फाइल्स। सिंगरौली में हमारे साथियों ने इन्वेस्टिगेशन करा और उसमें जो निकल कर आया बहुत चौंकाने वाला था। जो धिरोली कोल ब्लॉक है, जो टाटा टेक मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि अडानी की कंपनी है, उसमें जो तथ्य सामने आए उससे पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं, यह हम सबको मालूम है, पर तथ्य क्या है वो तथ्य आज आप सबके सामने में लेकर आया हूं। और सिर्फ ये एक कॉर्पोरेट हाउस की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं और बिना अनुमति के फर्जी अंगूठे के साथ में उनकी अनुमति लेकर धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है। ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं लेना यह फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून का उल्लंघन है। यह धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की। तो फिर ग्राम सभाओं में अंगूठे किसने लगाए? क्या मरे हुए लोगों को लाया गया और उनका अंगूठा लिया गया? क्या फर्जी ग्राम सभाएं ली गई? मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं, ये आरटीआई से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और जो डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, जो कि ये सत्यापित करते हैं कि किस तरह से मरे हुए लोगों की अंगूठे लाए गए और उनसे अनुमति लेकर ग्राम सभाओं के प्रस्तावित किए गए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों को कि जरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार आप सबके सामने रखें। यह अंगूठा चोरी आज के नए भारत का एक आईना है कि किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी रजिस्टर और फर्जी ग्राम सभाओं से फॉरेस्ट राइट एक्ट का और पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा बृजभान सिंह जी का। यहां पर आप देखोगे कि दो दस्तावेज आपके सामने हैं। एक तरफ उनका डेथ सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ ग्राम सभा में जो अनुमति ली गई है उसमें अंगूठा है। बृजभान सिंह जी 2014 में चल बसे और इसका डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने है। पर जो उनसे सहमति ग्राम सभा में ली गई, चाहे वो एजेंडा दिनांक 20 नवंबर 2021 हो या फिर बैठक में हस्ताक्षर 2021 में 24 नवंबर को हो, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद, उनके मरने के 7 वर्ष बाद उनका एजेंडा दिनांक 2021 में उनके हस्ताक्षर नहीं लेते हुए उनके अंगूठा लिया गया। दूसरा उदाहरण फुलेश्वरी सिंह, इनकी मृत्यु 2018 में हो गई और जो बैठक में हस्ताक्षर लिए गए वो 2021 में, जो अंगूठा लिया गया 2021 में लिया गया। तीसरा जगबंदन सिंह गौंड, इनकी मृत्यु 2015 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। चौथा उदाहरण चंद सिंह, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया 2021 में ग्राम सभा में लिया गया। पांचवा उदाहरण नंदलाल सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2014 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। छठा उदाहरण सुखवारिया सिंह खैरवार,
इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर इनका अंगूठा जो लिया गया ग्राम सभा की अनुमति में और खदान की अनुमति में और फॉरेस्ट के डाइवर्जन में, वो 2021 में लिया गया। तो ये प्रमाणित सत्यापित कॉपियां मैं आप सबको उपलब्ध करवा दूंगा, जो कि ये स्थापित करती है कि आज पूरे देश में फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से जो लोग मर गए हैं उनके भी अंगूठे लिए जा रहे हैं, उनकी भी अनुमति ली जा रही है, और जिंदा लोगों को मारने का काम एसआईआर में करते हैं, पर अंगूठा चोरी में ये मरे लोगों को जिंदा कर कर उनकी अनुमति लेकर आदिवासियों की जमीन छीनने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। और आखिरी में एक और मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं। यह उदाहरण है सुमारू सिंह और सोनमती सिंह का। कौन थे सोनमती और सुमारू? ये वो लोग थे जो सिंगरौली में धिरोली कोल ब्लॉक का विरोध पूरी ताकत से कर रहे हैं, और ये डेलीगेशन लेकर दिल्ली आए थे राहुल गांधी जी से मिलने। उनके सामने पूरी बात भी रखी, जो आप भी थी वो भी बताई। पर इसमें मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज यह है कि इनका अंगूठा भी उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में मौजूद है। अब आप बोलेंगे कि ये तो जिंदा है, तो अंगूठा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ये दोनों हस्ताक्षर करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। तो क्या बीजेपी सरकार पढ़े लिखे आदिवासियों को अंगूठा टेक बनाना चाहती है और इसी तरह से ये अपना विकास मॉडल आगे कर रही है? देखिए, इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटने का काम द्रोणाचार्य जी ने करा था, और जो उनका अधिकार था वो लिया गया था। आज के भारत में मोदी सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति आदिवासियों का अंगूठा काटकर उनसे अनुमति ले रहे हैं और उनकी जमीन छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। हम मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए। जहां भी इस तरह के केसेस सामने आए पूरे देश में उन केसेस की सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड करने का केस है, संविधान के उल्लंघन का केस है। और आदिवासियों के जो राइट्स की बात के राजू सर ने कही थी कि लगातार कांग्रेस ने सेफगार्ड्स करे, उनके लिए अधिकार करें, उनके लिए नियम बनाएं, उनको धज्जियां उड़ाने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है। और जो लोग धोखाधड़ी में अधिकारी शामिल हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और तीसरा कि जब तक ये जो हमने सत्यापित आरोप लगाए हैं, जब तक इसकी तफ्तीश ना हो जाए, तब तक जहां जहां खदानें, जहां पर इस तरह के आरोप लगे उस पर रोक लगना चाहिए और माइनिंग पर रोक लगना चाहिए। एसआईआर में जो हमने बात कही कि एसआईआर में जिस तरह से जिंदा लोगों के नाम काटे गए, उनका वोट का अधिकार छीना गया, उस पर भी वापस से जांच होना चाहिए। और जो लोगों के जो नाम कटे हैं और जो वोट का अधिकार छीना गया है, उस पर भी एक जांच बैठना चाहिए। उड़ीसा को लेकर जो सर ने एक बात कही है कि पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट, पैसा कानून, ये सबसे बड़े अधिकार हैं आदिवासियों के। और आज के देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट का तो उल्लंघन हो रहा है, पर पैसा कानून की धज्जियां किस तरह से उड़ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। आदिवासियों के संरक्षण में, पूरे देश में आदिवासियों का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उड़ीसा से आती हैं। पूरे देश में 10 ऐसे राज्य हैं जो कि शेड्यूल एरियाज में आते हैं, शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं। 5th शेड्यूल वहां पर लागू है, 5वीं अनुसूची वहां पर लागू है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में ओडिशा ही अकेला ऐसा राज्य है जहां पर से मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, भाजपा के हैं, और जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। और पूरे देश में 10 में से 9 राज्यों में पैसा कानून लागू हो चुका है, जो कि 1996 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, भूरिया कमेटी के निर्देशों पर लेकर आई थी। पर ओडिशा ही अकेला ऐसा राज्य बचा है पूरे देश में जहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र आने के बाद भी, शेड्यूल एरिया होने के बाद भी वहां पर पैसा कानून लागू नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जिन लोगों को भी आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है वो सिर्फ डमी है, और असली में जिन लोगों को इसका अधिकार है इनका संरक्षण करने के लिए, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, वो इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।